नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। 3 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे, 8.5 करोड़ अपात्रों पर गिरी गाज। केंद्र सरकार राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 8.5 करोड़ अपात्र लाभार्थियों की पहचान के बाद राज्यों ने 2.21 करोड़ नाम हटाए हैं। अब करीब 3 करोड़ नए पात्र लोगों को राशन कार्ड मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। नई डिजिटल तकनीक से पीडीएस व्यवस्था और पारदर्शी बन रही है। नीट री एग्जाम से पहले एनटीए का व्हाट्सएप चैनल और मॉक ड्रिल। 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम से पहले एनटीए ने छात्रों के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। इस माध्यम से परीक्षा से जुड़ी सभी प्रमाणित और जरूरी जानकारी साझा की जाएगी। एजेंसी ने केवल सत्यापित नंबर से आने वाले संदेशों पर भरोसा करने की सलाह दी है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में फर्जी प्रश्नपत्र बेचने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 जून को देश भर में मॉक ड्रिल और कड़ी निगरानी की तैयारी की गई है। युवाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल रही है और युवाओं को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। पीएम ने बताया कि अब तक 70 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, जबकि देश में स्टार्टअप्स की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में मेगा जॉब फेयर आयोजित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारतीय युवा कांग्रेस ने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। रोजगार मेले में 170 निजी कंपनियों ने भाग लिया और हजारों युवाओं का इंटरव्यू लिया गया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार दोपहर तक करीब 3000 युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देश भर में सेवा और जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सोना चांदी में बड़ी गिरावट, लगातार दूसरे दिन टूटा बाजार। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना करीब 3100 रुपये टूटकर 1.45 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया, जबकि चांदी में 8000 रुपये से ज्यादा की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक मजबूत डॉलर, फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और वैश्विक बाजार में बिकवाली के चलते कीमतों पर दबाव बना है। हालांकि कई जानकार इसे निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा अवसर भी मान रहे हैं। पंजाब फतह मिशन पर भाजपा, अमित शाह ने संभाली चुनावी कमान। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की कमान संभाल ली है। भाजपा इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ड्रग्स, कानून व्यवस्था तथा मतांतरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही सिख और दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी, बिहार के किसानों को मिलेगा 1463 करोड़ रुपए। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत शनिवार को प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस चरण में बिहार के किसानों को कुल 1463 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में राशि जारी करेंगे, जबकि बिहार में भी कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अश्वगंधा से बनारसी सिल्क तक, मोदी ने दुनिया को दिखाया भारत का वैभव। G7 शिखर सम्मेलन और स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इनमें नागौरी अश्वगंधा, रामबन शहद, बनारसी सिल्क स्टोल और पारंपरिक कलमकारी व थेवा कला की कृतियां शामिल थीं। इन उपहारों के जरिए भारत की प्राचीन परंपरा, आयुर्वेद, शिल्पकला और स्थानीय उत्पादों की वैश्विक पहचान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। लंबित मामलों के निपटारे की तैयारी, केंद्र बना रहा बड़ा ब्लूप्रिंट। देश की अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के साथ मिलकर एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। सरकार का लक्ष्य एफआईआर दर्ज होने से लेकर सजा तक की प्रक्रिया को 3 वर्षों के भीतर पूरा करना है, ताकि लोगों को समय पर और प्रभावी न्याय मिल सके। 1 जुलाई से रेलवे में सख्ती, बिना टिकट यात्रा पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाने जा रहा है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर 500 रुपए तक जुर्माना देना होगा। वहीं महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुषों पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
रेलवे का कहना है कि जनविश्वास अधिनियम के तहत किए गए ये बदलाव यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और बेहतर यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। रूस बना भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर, कच्चे तेल आयात में नया रिकॉर्ड। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करते हुए रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया है। जून में रूस से आयात औसतन 2.35 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। रियायती दरों और मजबूत मांग के चलते रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को स्थिरता मिल रही है। टीवी के सरकार का बड़ा फैसला, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट रद्द। तमिलनाडु में टीवी के सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना की पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दी है। यह प्रोजेक्ट चेन्नई की संवेदनशील पल्लीकरनई वेटलैंड जमीन पर बनाया जाना था। सरकार ने कहा कि डेवलपर ने जरूरी एनओसी लिए बिना काम शुरू कर नियमों का उल्लंघन किया। पर्यावरण संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए वेटलैंड संरक्षण के लिए और सख्त कदम उठाने की मांग की है। तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा चीन, अरुणाचल में भारत तेज करेगा सम प्रोजेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत और चीन के बीच रणनीतिक हलचल तेज हो गई है। चीन ने तिब्बत में 60,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके जवाब में भारत अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट के सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के बांध से जल प्रवाह और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए भारत पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव, 39 डॉक्टरों के ट्रांसफर की सिफारिश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तिहाड़ और मंडोली जेलों में लंबे समय से तैनात 39 डॉक्टरों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। प्रस्ताव के तहत करीब 35 नए चिकित्सकों की तैनाती भी होगी। सीएम का कहना है कि मानव संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, जवाबदेही और संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी बन सकें। आईएमडी अलर्ट के बीच पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का कहर जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 जून तक देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कोच बिहार में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की स्थिति से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नीट विवाद पर बढ़ा विरोध, कॉकरोच जनता पार्टी फिर उतरेगी सड़क पर। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट से जुड़े सुसाइड मामलों में मृत छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है। सीजेपी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी। विकसित भारत रोजगार योजना से राजस्थान के 30,000 युवाओं को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राजस्थान के 30,000 युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर 13.73 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। योजना के तहत निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को भी 46 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़कर विकसित भारत के सपने को साकार करना है। जूनियर वकीलों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष फंड का दिया सुझाव। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर वकीलों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड बनाने का सुझाव दिया है। अदालत का मानना है कि आर्थिक तंगी के कारण कई प्रतिभाशाली युवा वकालत छोड़ रहे हैं। प्रस्तावित फंड के जरिए जरूरतमंद वकीलों को 7 साल तक वजीफा दिया जाएगा। साथ ही महिला वकीलों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया गया है। भरोसा नहीं तो पद छोड़ दूंगा, बगावत के बीच भावुक हुए उद्धव। शिवसेना यूबीटी के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ पार्टी विलय की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 30 साल बीजेपी के साथ रहने के बावजूद पार्टी का विलय नहीं किया तो कांग्रेस से कैसे करेंगे। बगावत के बीच भावुक हुए उद्धव ने कहा कि अगर पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है तो वो अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर शिवसेना को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। सीमांचल को मिली बड़ी रेल सौगात, 948 करोड़ की डबल लाइन परियोजना को मंजूरी। सीमांचल और पूर्वोत्तर भारत के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कटिहार रेल मंडल की 948 करोड़ रुपए लागत वाली कटिहार, कुमेदपुर और कटिहार मुकुरिया दोहरी रेल लाइन परियोजना को परिचालन की मंजूरी मिल गई है। सफल निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के बाद इस रेलखंड पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी। इस परियोजना से क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी, यात्री सुविधा और माल परिवहन क्षमता में बड़ा सुधार होगा।
झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से आरजेडी कांग्रेस रिश्तों में दरार। झारखंड राज्यसभा चुनाव में राजद विधायकों की कथित क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस और राजद के रिश्तों में नई खटास पैदा कर दी है। कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान के बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के कई नेता अब राजद के साथ राजनीतिक संबंधों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व की ओर से फिलहाल गठबंधन तोड़ने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। पासपोर्ट सेवा हुई और आसान, जयशंकर बोले, अब पूरी तरह लोकतांत्रिक। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट डिलीवरी की प्रक्रिया अब सचमुच लोकतांत्रिक और आम लोगों के लिए सुलभ हो गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 138 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं। बढ़ते पासपोर्ट सेवा केंद्र और आसान प्रक्रियाएं विकसित और वैश्विक भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर बड़ी कार्रवाई, 10 राजस्व अधिकारियों पर गिरी गाज। बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 10 अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। पटना सिटी की DCLR अभिलाषा सिन्हा पर 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में निलंबन की सिफारिश की गई है। सरकार ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंधी के बीच इंडिगो विमान पर बिजली, वाराणसी में बड़ा हादसा टला। कोलकाता एयरपोर्ट पर आंधी तूफान के दौरान इंडिगो के एक विमान पर बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। विमान में सवार सभी 147 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें दूसरे विमान से अगरतला भेजा गया। वहीं वाराणसी के फूलपुर क्षेत्र में एक CNG पंप पर भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें करीब 40 फीट तक उठती दिखाई दी। शुरुआती जांच में गेल की पाइपलाइन में रिसाव की आशंका जताई गई है। समय रहते गैस सप्लाई बंद कर बड़ा हादसा टाल दिया गया। 20 बागी सांसदों पर TMC का बड़ा वार, स्पीकर को सौंपी अयोग्यता याचिकाएं। तृणमूल कांग्रेस ने बागी 20 सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अयोग्यता की 20 अलग अलग याचिकाएं सौंपी हैं। बनर्जी का आरोप है कि सांसदों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। अब सभी पक्षों की सुनवाई के बाद स्पीकर फैसला करेंगे। ईरान अमेरिका समझौते के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम पर सहमत। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद पश्चिम एशिया से एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर समझौते तोड़ने और नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं इजरायल ने भी किसी भी उकसावे पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। MPPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 17 अगस्त से आयोग ने जारी किया शेड्यूल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक हटाए जाने के बाद परीक्षा 17 से 22 अगस्त 2026 तक प्रदेश के 12 जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी। उम्मीदवार 25 जून से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि प्रवेश पत्र 10 अगस्त से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। छोटा ब्रह्मोस, बड़ा धमाका। भारत रूस बना रहे हैं नई घातक मिसाइल। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे और हाइपरसोनिक वेरिएंट विकसित कर रहे हैं। नई ब्रह्मोस NG हल्की, तेज और लड़ाकू विमानों के लिए अधिक उपयुक्त होगी। वहीं हाइपरसोनिक वर्जन दुश्मन के प्रतिक्रिया समय को लगभग खत्म कर देगा। स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से लागत भी घटेगी और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी। यूपी में जनगणना 2027 का पहला चरण पूरा, 20 जून को होगा समापन। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का मकान सूचीकरण और गणना कार्य 99.99% पूरा हो चुका है। 22 मई से शुरू हुआ ये अभियान 20 जून को औपचारिक रूप से समाप्त होगा। प्रदेश के 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1 लाख से अधिक गांवों में डिजिटल माध्यम से घरों का सर्वे किया गया। अब अगले चरण में जनसंख्या और अन्य सामाजिक आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद बिना मराठी सर्टिफिकेट चालकों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार 15 अगस्त 2026 तक निर्धारित मराठी संवाद पाठ्यक्रम पूरा कर प्रमाण पत्र हासिल करना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच संवाद को बेहतर बनाना और भाषा संबंधी परेशानियों को कम करना है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नशा और ओजोन प्रदूषण बढ़ा रहे अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर खतरा। भारत में नशे की बढ़ती लत और वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार देश के करोड़ों लोग किसी न किसी नशे के शिकार हैं, जिससे हर साल लाखों मौतें और भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं हीटवेव के बीच बढ़ता ओजोन प्रदूषण फेफड़ों और हृदय रोगों का खतरा बढ़ा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ और विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण पर भी प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।